छूटे हो या भगवान ने छुड़ाया है। बस फिर एक विश्वास के सहारे चला करो, मन के विकल्पों को बहुत अहमियत मत दिया करो। ये मन का स्वभाव है, फालतू के विकल्प करता रहता है। अब कुछ हो गया मतलब बीमार हो गया अगला, तो हो सकता है भगवान उसको शॉर्टकट से ही ले जाए, बीमार करे ही ना। हो सकता है उसको कुछ हो ही ना, आपका मन दिखा रहा है ना सारा कुछ। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग आने वाले नहीं हैं, हम बंधन काटने वाले नहीं हैं। ये भी ईश्वर कृपा होती है जो हमारे बंधन काट के हमें अपने दर पे ले आता है। तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। मैं नहीं आता हूँ पर भगवान तेरा प्यार खींच के मुझे ले आता है। तो जिसके भरोसे चल रहे हो वो आपको बंधन में क्यों आने देगा? क्या वो आपका प्यार नहीं जानता? क्या वो आपकी लगन नहीं जानता? क्या वो आपकी खुशी नहीं जानता? और ये भी याद रखो, गुरु बैठा किस लिए? युक्तियां दे के आपको हर परिस्थिति से निकालने के लिए ही तो बैठा है। अगर कोई हालत आ भी जाती है तो गुरु युक्ति दे के सबको ही निकालता है। ऐसा थोड़ी है कि बंधने देगा, फंसने देगा, कभी भी गुरु ऐसा नहीं होने देता है। और 1% किसी के पास बहुत मजबूरी आ भी जाती है तो संगत का कोई ना कोई पहुंचता है, गुरु की चिट्ठी पहुंचती है, गुरु खुद पहुंचता है, नहीं मैसेज भेज के बोलता है आओ मिल जाओ आके थोड़ी देर। कोई भी वंचित नहीं रहता है। कभी अपने आप को ऐसा वीक नहीं समझो गुरु की शरण में आके कि कोई हालत मेरे को इतना मजबूर बना देगी। ये पक्की बात है, तुझ जैसा मल्लाह मिला, खुद तूफान भी शर्मा गए। मल्लाह इतना मजबूत है, तूफान भी शर्माते हैं उसके आगे। और ये इतना कुशल खिवैया है, नैया ना किसी की फंसती है। ये दर है ऐसे सतगुरु का जहाँ शरण सभी को मिलती है। अंदर का प्यार सच्चा हो, लगन सच्ची हो, भगवान अपने आप ही रास्ते बनाता चलता है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते चलें, निश्चिंत होके चलते चलें। हमने ऐसी ऐसी जगह भी देखी, अगर बंधन भी थे घर में और कोई हालत आ गई तो बच्चों के मुंह से ही निकला, अगर आप सत्संग नहीं जाओगे आप वीक पड़ जाओगे, जाओ जाओ 2 घंटे हम संभालेंगे, आप ज़रूर चले जाओ। डेथ्स हुई तो बच्चों ने बोला नहीं आप सत्संग हो आओ, आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो भी तो हमारी दिक्कत है, आप जाओ। भगवान उन्हीं मुखों से बोल पड़ा आके। तो एक विश्वास तो रख के चलो ना। हम क्यों मन छोटा करते हैं, क्यों बेकार के विकल्पों में अपना समय खराब करते हैं? अभी भी तो भक्ति छोड़ के, ईश्वर का चिंतन छोड़ के आप फालतू के विकल्प में अपना समय खराब कर रहे हो। रोज चेहरा कितना खुशी वाला होता है, अभी कैसा मुंह बना के बैठे हो जब कोई हालत आई भी नहीं है। हमारी दोहरा भुगतने की आदत है ना। अभी हालत आई नहीं, सोच सोच के परेशान हो, जब आएगी तब तो परेशान होना ही है। और पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा होगी और वो कैसे निकाल ले जाएगा। विश्वास तो रख के बैठो। भगवान अपने बच्चों को हर हालत से ऐसे निकालता है जैसे मक्खन से बाल, पता ही नहीं चलने देता। एक बार एक गर्भवती हिरनी थी, जंगल से निकल रही थी। अचानक रास्ते में उसने देखा कि सामने शिकारी खड़ा है। दूसरी साइड देखा, शिकारी ने जाल बिछा रखा था। तीसरी साइड देखती है, जंगली कुत्ता खड़ा है। चौथी तरफ शिकारी ने आग लगा रखी है। चारों तरफ से फंस गई। अब जब कोई रास्ता समझ नहीं आया, कभी कभी लगता है ना हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। हिरनी को भी लगने लगा मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए। उसने अंदर ही अंदर प्रेयर की,
संकट में संकट आन पड़ा, रक्षा करो मुरार। पुकारने लगी भगवान को। क्या कुदरत हुई, सांप आया, उसने शिकारी को काट लिया। हवा चली, आग जाल तक पहुंच गई, जाल जला और हवा से आग सारी बुझ गई। उधर से निकला सुअर, शिकारी कुत्ते उसके पीछे हो लिए, चारों रास्ते एकदम खुल गए। तो यहां से एक बात हम सीखते हैं कि अगर हम ईश्वर के भरोसे चलते हैं, रास्ते तो सारे खुल जाते हैं। भगवान भीतर बाहर के बंधन काटता है। मन में जो कांटो मोड़े, अंदरियां बारियां बंधन तोड़े। भले हवाएं चलती हैं, जाल बिछते हैं, आग लगती है, शिकारी नजर आते हैं, लेकिन कोई भगवान का भगत आज तक फंसा नहीं है। भगवान उन्हीं को प्रेरणा ऐसी कर देता है, अपने आप सारे जाल सिमट जाते हैं। भरोसा कम नहीं करना, क्योंकि विकल्प करना, दुखी होना, रोना, इसका मतलब है ईश्वर में अविश्वास करना। लेकिन विश्वासी का बेड़ा पार है। जबरदस्त विश्वास रख के बैठो कि मेरा परमात्मा बैठा है ना, वो अपने आप सही करेगा। कल भी बात चल रही थी, बात कर रहे थे, अभी बच्चे कह रहे हैं 4 महीने बाद फंसाएंगे। मैंने कहा 4 महीने हैं, आराम से बैठो, संकल्प आपका जीतेगा। आपके अंदर अगर कोई संकल्प नहीं है, भगवान आपको नहीं फंसाएगा। हाँ, अपना कोई संकल्प है तो भगवान बचा भी नहीं सकेगा। लेकिन विश्वास करके बैठो, परिस्थितियों में ऐसा फेर आ जाएगा, आप आजाद के आजाद रहोगे। भगवान अपने बच्चों की निगरानी करता है। प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। रोज नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। कौन मां है जो अपने बच्चे की निगरानी ना करे? तो परमात्मा क्या हमारी निगरानी नहीं करेगा? आज तक कहां फंसे हैं हम लोग? दिखता है फंस रहे हैं, कोई विकल्प बाकी नहीं है, लेकिन भगवान तो उसमें से भी रास्ता निकाल ही देता है। आज तक कोई नहीं फंसा। कैसी भी परिस्थिति आई है, कोई भी नहीं फंसा। लगा होगा जैसे फंस रहे हैं, फिर पता नहीं कौन आया निकाल के ले गया, कौन आया तूफानों से किश्ती को किनारे ले आया। तो ये मेरा परमात्मा है ना। जब हमने जीवन की डोर सौंप दी, अब हमें उलझने की जरूरत नहीं है। तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। ना मेरी जीत, ना मेरी हार, ना मुझे कुछ सोचना। सब सृष्टि अपने आप चल रही है और चलती रहेगी। बहुत अच्छी चल रही है, कौन सी बड़ी बात है? ये सब तो परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन लगन वाले की स्पीड कभी कम नहीं होती है। क्या मीरा के घर में परिस्थितियां नहीं बनी? एक एक करके 8 मौतें हुई थी, लेकिन क्या उसकी भक्ति में कोई कमी आ पाई? कोई उसको रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। देखो, जब इंसान फंसता है, अपने विकल्प से फंसता है, उसको बाहर का कोई बंधन नहीं है बांधने वाला। उसका अपना मन वैरी है। अपना मन कभी लिहाज में, कभी डर में, कभी किसी विचार में। अपना मन अगर हमको ना फंसाए, संसार का कोई बंधन है ही नहीं जो हमें फंसा सके। हम जहां जहां फंसते हैं, अपने ही मन के किसी ख्याल से फंसते हैं। और आज भी अगर अपने संकल्प की शुद्धि रखोगे, ये भगवान को पता उसने कैसे छुड़ाना है, पर वो छुड़ा लेगा, अपने आप छुड़ा लेगा।
हम इंतजार करते दूसरों की, इसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, क्या पता तेरे तू ही पहले चला जाए, कुछ हो ही ना किसी को तेरे सामने, जरूरत ही ना पड़े। ऐसे ही हम ताने बाने बुनते रहते हैं बेकार के। ज्ञान को सीधा सीधा पकड़ो कि चरण शरण पकड़ के आगे बढ़ चलो, बाकी उसका काम। अगर एक बच्चा चलना सीखता है, आपके छोटे बच्चे जब चलना सीखे होंगे, वो आपकी तरफ लपक के आते हैं, तो आप क्या करते हैं? रास्ते में कोई भी चीज पड़ी हो झट हटाते हो, क्योंकि बच्चा तो देखेगा नहीं, पैर पड़ जाएगा और वो गिर जाएगा, चोट खा जाएगा और फिर चलने से डरेगा। आप रास्ता साफ कर देते हो। क्या परमात्मा नहीं देख रहा आपको कि मेरा बच्चा मेरी तरफ निरंतर दौड़ लगा रहा है? क्या वो रास्ते के बंधन नहीं हटाएगा? क्या वो रास्ते की कांटे साफ नहीं करेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भगत ने भगवान की तरफ कदम बढ़ाया हो और भगवान ने उसके कांटे ना साफ किए हों। भगवान सबके कांटे साफ कर देता है, पूरा रास्ता साफ कर देता है, क्योंकि कोई विरला तो प्रयत्न करता है ईश्वर की तरफ आने का। अगर ईश्वर उसकी भी पत ना रखे तो फिर सबका ध्यान और ही माया में चला जाएगा। इसीलिए आप अनुभव करते हो कि जब हम बढ़ते हैं इस मार्ग पर, परमात्मा कितने तरह से करामातें दिखाता है, कितनी तरह से विश्वास पक्का कराता है। वो बात एक अलग है कि जब आपके दिमाग में कुछ और आ जाता है, आप भगवान के उस किए को भूल जाते हो। अगर याद करो, भगवान ने आपको कितनी करामातें दिखाई हैं, कितनी तरह से आपका विश्वास जमाया है। फिर आज जब मन में कोई विकल्प आ गया, आप भगवान की उस बख्शीश को याद क्यों नहीं कर रहे हो? आज भी याद करो ना कि जिस परमात्मा ने आज तक मेरी लाज रखी, जिस परमात्मा ने आज तक मेरे पे इतनी कृपा बनाई, तो आज भी तो उसका वरदहस्त मेरे सिर पे है। मैं क्यों कुछ सोचूं? सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रे बंदा, तू क्यों सोचे? तुझे सोचने की जरूरत क्या है? कल की सोचें, परसों की सोचें, तू मत सोच, तेरे लिए उसने सोचा है। आज आपके घर में 4 दिन मेहमान रहने आ जाए तो वो थोड़ी सोचता है कुछ। आप सोचते हो नाश्ता क्या बनाएं, फिर दिन में 11 बजे इसको चाय के साथ स्नैक्स क्या खिलाएं, लंच क्या बनेगा, अच्छा फिर इसको एक दिन बाहर खिला दें, अच्छा फिर मार्केट ले चलें, एक दिन घुमा दें थोड़ा। आप प्लान करते हो ना, या अगला प्लान करता है? वो तो आ गया अटैची लेके, आप बुला रहे थे, 4-5 दिन आ गया, लेकिन अब सारी प्लानिंग आप करते हो। हम जब ईश्वर के प्यार पे आकर्षित होके, अब हम सबको भी तो भगवान ने प्रणय निवेदन किया, आ जाओ, आया ना प्रणय आमंत्रण, सबको आया, आओ मेरे मार्ग पर, चलो मेरे रास्ते पर। हम सारे आ गए। अब आगे की प्लानिंग किसकी? परमात्मा की। वो अपने आप प्लान आउट करेगा, उसने हमको कैसे चलाना, कैसे माया से बचाना, कैसे छुड़ाना। हमें अपने मन में कोई शोर गोर करने की जरूरत नहीं है, कोई आवाज करने की जरूरत नहीं है। हम शांत होके, निश्चिंत होके बैठे हैं। अब एक ट्रेन में चढ़ते हो, आप निश्चिंत होके सो जाते हो, पता है सुबह को हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। फोन भी कर देते हो, भाई हम शाम को इतने बजे वाली ट्रेन में चढ़ रहे हैं, सुबह को पहुंच जाएंगे। अगले भी लेने आ जाते हैं। कितना विश्वास, निश्चिंतता। तो जब ईश्वर में ईमान होता है, इसका सबसे पहला लक्षण है निश्चिंतता। अगर चिंता नहीं छूट रही
आपके विश्वास में कान है। ये बात याद रखना। अगर आपको चिंता लगती है किसी भी बात की, तो आपके विश्वास में बहुत कमी है। विश्वास में कमी नहीं करना, विश्वास बरकरार रखना, अंदर से स्ट्रांग रहना, कोई विकल्प के अधीन मत होना। परमात्मा अपने आप देखेगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हम क्यों सोचते हैं कुछ गलत होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए? कुछ भी नहीं होगा, सब एकदम सही है, क्योंकि ईश्वर की ओर से हो रहा है। आज अगर भगवान कहते हैं शराबियों की शराब मैं हूं, जुआरियों का जुआ मैं हूं, तो कहीं पर अगर कोई व्यक्ति गलत चल भी रहा है तो प्रेरणा भगवान उसको वैसी ही दे रहा होगा, फिर उसका हिसाब ऐसा ही बना हुआ होगा। अभी क्या कर सकते हैं? बहुत सोच के परेशान होके भी क्या कर सकते हैं? समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, पर अगला व्यक्ति फिर भी अपने ढर्रे पर है, तो कहीं कहीं ये विचार करके अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है कि जैसी इसकी प्रारब्ध। फिर हमारे पास भी कई लोग आते हैं, अब हम समझाने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन कई कई ना अड़ जाते हैं, नहीं मैं ही सही हूं, अगला ही गलत है। फिर हम बोलते हैं ठीक है, जो इसकी प्रारब्ध, छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि हम अगर अगले के चिंतन में पड़ेंगे, नहीं ये गलत है, इसको समझना चाहिए, तो हम अपनी साधना खराब कर बैठेंगे, अपना आनंद फिटा बैठेंगे। हमें क्या जरूरत है पर चिंतन में पड़ने की? हमारा जितना हो सकता है हमसे, हम उतना कर सकते हैं, पर उसके बाद तो मर्जी अगले की है ना। और उसको भी दोष क्या दें? पता नहीं, उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा हो रही होगी। ठीक है, जो जैसा चल रहा है वेरी गुड, चलने दियो। हम अपने मन में अपने को समझा सकते हैं। ये देखो, ये भी एक बड़ा दुख है कि मैं किसी को समझाता हूं और वो समझता नहीं है। ये भी कितना आपका मूड ऑफ कर देती है बात, कि आप समझा रहे हो, अगले को समझ जाना चाहिए। आप अगले को कह रहे हो वो मान ले, अच्छा चलो वो नहीं मान रहा, तुम मान लो, तुम ज्ञानी हो ना, तुम मान लो, कोई बात नहीं। तुम अपने मन को मोड़ लो, तुम भगवान देख लो, तुम क्यों उलझ रहे हो? हम अपने आप को भी तो विचार दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही खामखा दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं सारा दिन। फिर वही चिंतन, फिर वही बात, फिर उसको देखना, फिर उलझना। अब कईयों के घर में डायबिटीज हो जाती है जेंट्स को, वो छुप छुप के मिठाई खाते हैं। अब वो औरतें सारा दिन डब्बा ही देखती रहेंगी मिठाई का, पीस गिन के रखेगी, चीनी को नाप के रखेगी, ये 2 चम्मच चीनी खा ली आपने, बर्फी का 1 पीस कम है उसमें। अब सारा दिन चिंतन में ही पड़ी है उसके। भाई अगले को नहीं समझ आ रहा तो तुम क्या करोगे? नहीं तो उठा के बाहर फेंक दो डिब्बा, किसी को दे दो कि हमारे घर में कोई नहीं खाता। कोई उपाय करो अपने को चिंतन से छुड़ाने का। जब जब जगत का चिंतन अंदर आएगा, भगवत चिंतन छूट जाएगा। और ये बेवकूफी मत करो, हम इन कौड़ियों के बदले लाल खो रहे हैं। जगत क्या है? कौड़ी जितनी कीमत भी नहीं। और जगत के चिंतन में अपने अनमोल श्वास खो रहे हो, भक्ति गवा रहे हो, प्रेम गवा रहे हो, क्या अकल का काम कर रहे हो? हम तो कम से कम अपनी भक्ति बरकरार रखें, अपनी शांति बरकरार रखें। ठीक है, ये सब कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे भी तो सबको जाना है, बाना कोई तो बनना है, जाना तो सबको ही है। जो आया सो चल सी सबकी आई वारी है। अब काल अपने पे दोष नहीं लेता, बाना बन जाता है कोई ना कोई। आप देखो, आप भी किसी के घर जाते हो, अगर आपको ये बात पक्की पता है कि समय ही था, तो क्यों पूछते हो क्या हुआ था? मतलब काल निर्दोष है,
बीमारी को दोष, एक्सीडेंट को दोष, और बात को दोष, और अगले के पास भी कहानी होती है सुनाने को, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो तो ठीक ठाक बैठा था, अचानक दर्द हुआ, फिर हम ले गए, कहानी है अगले के पास भी। वही मोटी मोटी बात क्या है, हार्ट अटैक हुआ, अच्छा अच्छा, तुम भी संतुष्ट है कि कुछ हुआ था, सामने वाला भी संतुष्ट हो गया कुछ हुआ था, पर भूल जाते हो ये तो बहाना था, असल में तो अब समय आ गया था, तो वैसे जाना नहीं है। ठीक है, फिर जो बहाना बनना होगा। आप एक छोटे बच्चे को जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते, बड़े व्यक्ति को क्या समझा लोगे? छोटा बच्चा होता है ना, उसको जबरदस्ती मुंह में तुम बोतल लगा दो तो वो क्या करता है, मुंह में दूध लेके पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद निकाल देता है, फिर हटा लेते हो बोतल। इसको ना भूख नहीं है असल में, देखो तभी निकालता जा रहा है। तो जब एक बच्चे को हम जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते, आप किसी बड़े व्यक्ति को क्या समझा लोगे? और दुख आपका मेन क्या है? ये तो मन बहाना कर रहा है, मेरा सत्संग छूटेगा फलान। आपको भी पता है जब आपको निकलना होता है आप निकल ही जाते हो, इतने सीधे नहीं हो कि घर वालों की बातें सुन के आप बैठ जाते हो, निकल ही लेते हो ना। अभी हॉस्पिटल थे तब भी तो आप रोज सत्संग आ जाते थे, इतने सीधे तो नहीं हो। फिर दुख कुछ और है आपका, आप उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हो, वो नहीं चलते, आपको परेशानी ये है। मोह तंग कर रहा है अंदर से, ममता तंग कर रही है, अधिकार भावना तंग कर रही है, और आवरण बड़ा अच्छा उड़ा है, मेरा सत्संग छूट जाएगा। अभी तो नहीं छूटा, इतने दिन हॉस्पिटल में थे, घर बीमार थे, आप तो रोज सत्संग आते थे, फिर अब सत्संग छूट जाएगा। ये मन की ठगी है, वो अपनी कमजोरी को आवरण डालता है सत्संग का, असल में तो अंदर मोह तंग कर रहा है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, डर लगता है, मर गए तो, बीमार हो गए तो, मन प्रिपेयर्ड नहीं है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि औरतों ने बड़ा संकल्प किया हुआ है, मैं सुहागन जाऊं दुनिया से, विधवाना बन जाऊं कहीं, डर है। बाहर से भले आप कितना असंग होके रहो, अंदर रिश्ता याद है, और मन सलामती की इच्छा भी करता है, सलामत रहे सब, सही रहे सब। अब आपके अंदर जो ये खलबली है ना, पहले इसको पकड़ो, अंतर्मुखता नहीं है। मन ने जो कहा आपने फटाफट वो मान लिया, मैं इसलिए उदास हूं, मेरा सत्संग ना छूट जाए। उदास आप अपने विकल्पों से हो, मायूस आप अपनी कमजोरी के कारण हो, शायद वियोग सह नहीं पाओगे, अंदर धक लगेगी, अंदर डरता है भगवान ऐसा दिन ना दिखा देना मेरे को कहीं। भले ही यहां बैठ के बोलो मैं हर बात के लिए तैयार हूं, पर फिर भी अंदर वाला एक प्रार्थना करता है। यहां भी कह लोगे ना नहीं मैं हर बात के लिए तैयार हूं, फिर अंदर अंदर सोचोगे ना भगवान पर तुम खैर करना, भले मैं कितना तैयार हो जाऊं, डर है अंदर पड़ा हुआ। ये जो डर है, ये जो विकल्प है, असल तो आपको ये परेशान कर रहा है। सत्संग आना ना आना कौन सा मैटर है, क्या हो जाएगा जी, कितने दिन बैठ जाओगे? आजकल तो चौथे पे दरी उठा देते हैं, बुधवार पड़ जाए तो मंगलवार ही क्रिया हो गई, थर्ड डे। कितना आजकल तो ज्यादा है ही नहीं सीन, एक दिन या 2 दिन बैठना पड़ता है घर, और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सत्संग भी आओगे किसी ने क्या कहना है, लोग कहेंगे हाँ भाई अब कहाँ मन लगाए बेचारी, ठीक है ना सत्संग तो जाए। वो टेंशन नहीं है, आपको भी पता है ये सारी बातें, आपकी टेंशन दूसरी है, वो चला ना जाए। असल में कोई अपने वाला बीमार होता है ना, हमसे वो देखा भी तो नहीं जाता, दर्द नहीं देखा जाता, तड़पन नहीं देखी जाती, वो भी यहां परेशान करती है। तभी तो देखो जब बहुत किसी को पीड़ा हो
तो अपने ही मुंह से निकल जाता है, भगवान या तो इसको ठीक कर या सुखी कर। हम नहीं देख सकते अब इसको और ऐसे दर्द में, हम नहीं देख सकते अब इसको ऐसे परेशानी में। तो आपको बीमारी का विकल्प भी तंग करता है और मौत का विकल्प तो तंग करता ही है। तो बने बैठे हो, औदा बनाए बैठे हो, मैं पत्नी हूं, वो पति है, अंदर दिमाग में पड़ा है ये सारा कुछ। ये अंदर के जगत का खेल है, मनोमय सृष्टि, और इसका भी चिंतन है बराबर। सारे दिन अंदर उधेड़ बुन चलती रहती है, चलती रहती है। कलपते हो देख देख के, जब अगला बदपरेजी कर दे, कुछ कर दे, बुरी तरह कुड़ जाते हो। कई बार लड़ाई भी कर देते हो, कई बार नहीं बोल पाते हो तो अंदर कुड़ के रह जाते हो। फिर बच्चों को बोलोगे, बहुओं को बोलोगे, देखो इनका तो वही हाल है। तो कभी विचार किया ये आपकी कुड़कुड़ क्यों, धुआं क्यों आ रहा है? अंदर कोई आग तो लगी हुई है जिसका धुआं बाहर आ रहा है। और बड़े आराम से मन कह रहा है मेरे को तो सत्संग की टेंशन है, सिर्फ सत्संग की कोई टेंशन नहीं है। आपको ये वाली टेंशन्स हैं सारी, जो मोह में टेंशन होती है, जो एक साधारण स्त्री को टेंशन होती है, जो एक साधारण जीव को परेशानी होती है, वो परेशानी चल रही है अंदर। ना आपको पैसों का खतरा है, लगा देंगे बच्चे, कोई बात नहीं है, इतना तो हमारे पास भी है, तो इंश्योरेंस भी कराई है, आपको पैसों का भी खतरा नहीं है। आपको खतरा उसके जाने का है, डर आपको अकेलेपन का है, डर आपको इन चीजों का है। फिर मैं ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर बिंदी नहीं लगा पाएंगे, फिर तैयार नहीं हो पाएंगे, फिर फलाना नहीं कर पाएंगे। डर तो ये सारे हैं अंदर पड़े हुए गहरे में। ये सूक्ष्म मन की माया आप लोग कुरेदते नहीं। अब मैंने इतनी विश्वास की बातें बताई, आपको लगा हाँ ठीक है, तो क्या विश्वास है नहीं आपके अंदर? बहुत तेरा विश्वास है। कहां तो आपको मना हो जाता है हरिद्वार तक जाने का, और शाम को आपका फिर फोन आ जाता है मैं जा रही हूं, फिर अनुभव है आपके पास। तो आपको वो विश्वास अविश्वास है ही नहीं, आपको परेशानी कुछ और है। पेट में दर्द है, दांत दर्द की दवाई खाए जा रहे हो। ये पेट में दर्द तो दूसरा हो रहा है, क्योंकि स्त्रियों का ये सबसे बड़ा वीकनेस है, पति सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे पास एक सत्संग आती थी, डाइवोर्स हो गया, बैंक में जॉब भी करती थी, बच्चा भी आ गया, माँ ने पाला पोसा बड़ा किया। कई साल बाद खबर आई पति का एक्सीडेंट हो गया। हमसे पूछा, मैंने कहा जाने की कोई सेंस ही नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं नहीं जाना तो चाहिए। मां बेटियां चली गईं, वहां जाके पता चला उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, माई बेहोशी हो गई। 10-15 साल अलग रह ली, इतना दुख पा लिया उसके पीछे। मायके भी रिच नहीं थे ज्यादा, बच्चा भी बिगड़ा हुआ, बड़े मतलब कहना चाहिए कि जो समय था सत्संग के सहारे, पर देखा मैंने उसको जैसे कांटों की पगडंडी पे चली, वो कदम कदम कांटे थे। पर धन्य अंदर का मोह। हमने भगवान से बात की, मैंने कहा वो ऐसे गई और वहां बेहोश हो गई है। गुरुजी बोले रन को मरने दे वहीं पे, कोई जरूरत नहीं जाने की। मुझे जाने ही नहीं दिया गुरुजी ने, बोला 4 सत्संगी भेज दे, ऐसों पर हमको कोई दया नहीं आती। वो तो फिर चक्कर पड़ा वो क्रिया का सत्संग और सब, फिर गुरुजी से फिर फोन किया, मैंने कहा वो तो सत्संग कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने हामी भरी, उनके घर वालों के फोन गए, लेकिन उनको इतना जोश आया, बोले ये मूर्ख स्त्रियां भी, तेरा क्रूशियल टाइम जवानी की तेरी उम्र, उसने तेरे को उस समय छोड़ दिया बीच रास्ते में। कुछ भी कहो, अपने को भी संभालना पड़ता है इंसान को, 10 नजरें घूमती हैं। बच्चे को भी संभाला, नौकरी भी करी, सुबह से शाम तक खटती थी, फिर घर आके भाई भाभीयों की भी सुनो, माँ बाप भी थे। आसान तो नहीं होता मायके में रहना भी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके मुंह से भी कुछ निकल ही जाता है। बड़ा देखा था मैंने, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत सत्संग में इंटरेस्टेड नहीं थी और इसको भी बहुत टाइम नहीं मिलता था। सुबह को हम 6 बजे जो सत्संग करते थे उसमें आ जाती थी, फिर चलो दिन भर देते थे, डायरियां देते थे, वाणियां देते थे,
लिखा कर, पढ़ा कर, बच्चे को पढ़ाने बैठती है तब लिख लिया कर। उस सत्संग से सहारा लेके कदम 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 चली, और बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी, ओवर स्ट्रगल जिसको कहना चाहिए। पर पता नहीं ये मोह कितनी गंदी चीज है। फिर पता चला जब हम वहां गए, हमने इससे पूछा, हमने कहा तेरे को ऐसा क्या लगा? फिर उसकी मां ने बताया, बोला ये तो करवा चौथ भी रखती थी, ये तो फलाना भी करती थी। मैंने कहा गुरुजी सही गालियां दे रहे हैं तुझे, तुम इसी लायक हो। इंसान की प्रकृति बड़ी अजीब है, बहुत अजीब है। विचार नहीं है, पता नहीं वो एक लेबल सुहागन वाला लगा के क्या मिलता है, और पता है सुहाग की औकात क्या है अंदर से। शराबी कबाबी सड़कों से उठा उठा के उसको लाते थे, 3 दिन नहीं लड़की रही उस घर में ढंग से। शुरू में ही जाते ही काम खराब हो गया, फिर 1-2 बार गई, उसी चक्कर में बेटा भी हो गया, लेकिन बनी नहीं। कैसे रह सकता है कोई ऐसे व्यक्ति के साथ? रोज कोई आके बताए वो फलाने नाली में गिरा हुआ है, फलाने चौराहे पे पड़ा है, फिर 2 बंदे लेके जाओ, उसको रिक्शा में लाद के घर ले आओ, फिर उसको साफ करो, फिर उसको होश में लाओ। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी वो एक लेबल था, मैं सुहागन। फिर आई वहां से तब भी यही हाल, सफेद सफेद कपड़े पहने, सफेद दुपट्टा पहने। मैंने अच्छी भली तू चल रही थी, किस झमेले में पड़ गई हो? धीरे धीरे सत्संग से भी किनारे होती गई। जब गुरु के मन से ही निकल गया वो, फिर यहां क्या करेगा बैठ के। लेकिन अपना अज्ञान समझ नहीं आया। अपना अज्ञान समझ आए ना। एक तरफ तुम लोग निश्चय करते हो पति परमात्मा, करते हो ना निश्चय, फिर तुम्हें ये विकल्प क्यों आते हैं? डर क्यों आता है? ये तो एक पार्ट है, सपना है। गीता भगवान ने बोला आत्म जागृति आने के बाद तुम्हें अनुभव में आना चाहिए कि अज्ञान में चाहे शादी हुई, चाहे बच्चे हुए, ये सारा एक स्वप्न मात्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सब सपना था। तू तो वही का वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू तो जागती ज्योत है। तुझे उलझने की क्या जरूरत है? तू क्यों अशांत होता है? अपने से बात करो बैठ के, तुम अशांत क्यों होते हो? कभी कभी ना हम अपने अज्ञान को भी इग्नोर करते हैं। अब इस विषय पर सोचना थोड़ा कठिन है, इसीलिए वो इग्नोर करके दूसरा आवरण ओढ़ लिया, सत्संग ना छूट जाए। अज्ञान को इग्नोर नहीं करना है, अज्ञान को बैठ के मथो, विचार करो, एनालिसिस करो, और अपने मन को विचार देके मजबूत बनाओ। कुछ चीजों को हम सोचना ही नहीं चाहते। गुरुजी ने एक दिन बोला, कल्पना करो तुम आज घर जाओ और पति का राम नाम सत्य हो गया हो। एक खड़ी हो गई, गुरुजी वैसे तो आप कहते हो विकल्प ना करो, अब आप विकल्प नहीं करवा रहे हमसे। भगवान ने कहा ये मोह बोल रहा है। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? कभी कभी अपने अज्ञान का सामना करने से भी हम डरते हैं, इसीलिए तो निवृत्त नहीं होता। क्यों डरते हो? और ऐसा नहीं ये विचार कहीं सूक्ष्म में आया भी होगा कि तुझे ये वाला डर है, लेकिन फिर आवरण ओढ़ लिया, नहीं नहीं मैं तो बस सत्संग के लिए परेशान हो रहा हूं। सत्संग के लिए कोई परेशानी नहीं है, सत्संग तेरा दिन तेरे घर ही हो जाएगा। कुछ होए तो सही, सत्संग तो हम वही कर देंगे 13 दिन आके, ऐसी क्या बात है। वो भी टेंशन नहीं है। टेंशन जहां है उसको कैच करो, होशियारी मत करो सत्संग से, अपने को बुद्धू मत बनाओ। ये मन कभी कभी बेवकूफ बना के चला जाता है और हम बन जाते हैं, मूर्ख बन के बैठ जाते हैं मन के आगे। काय मूर्ख बन रहे हो भी?
विचार करो, समझो, मन आपको विचार देने क्यों आया है? विकल्प तो इसके अपने कुछ और हैं पीछे, और आप डरे हुए उन विकल्पों से। सत्संग ना जाने के कारण कोई ऐसे थोड़ी डरता है, किसी का चेहरा ऐसे थोड़ी बुझ जाता है। ये तो वो उदासी दिख रही है चेहरे पर, जैसे सचमुच बस अब हालत आई सामने, डॉक्टर जवाब दे दे ना, जैसे चेहरा उड़ जाता है। ये मायूसी तो वो वाली नजर आ रही है, क्योंकि अंदर अंदर इतना घोट चुके हो इस बात को भी। बस अब ये गया, अब ज्यादा उम्र नहीं है, कितना सह लेगा शरीर भी, लीवर गया, किडनी गई, फलाना गया, बस अब तो हुआ 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 हुआ। ये अंदर घोट लिया इतना सारा इस बात को, उसने हवाइयां उड़ा रखी। चाहे उसके लीवर किडनी को कुछ हो भी ना, डॉक्टर बस ऐसे बता देते हैं रिस्क हो जाता है, थोड़ा लीवर पे खतरा है, किडनी पे खतरा है। बस तुमने तो लीवर किडनी सारे खराब भी कर दिए, मल्टी ऑर्गन फेल्योर कर दिया उसका, फटाफट बस वेंटिलेटर पे भी डाल के देख लिया, उसके मुंह पे सफेद चादर भी डाल के देख ली, अर्थी भी उठा के देख ली, श्यापा करके भी देख लिया, मैं ऐसे ऐसे पिट लूंगी फटाफट, फिर नहीं मेरे तो सत्संगी खड़े होंगे, फिर अनुभव बताना होगा गुरु को। ये सब तुम लोगों की मनोमय सृष्टि बेकार वाली, इतनी खेचल कर लेते हो, एक ज्ञान को पकड़ के अज्ञान का छेदन नहीं करते। कितना सुंदर बोला अष्टावक्र गीता में, अज्ञान के वन को निश्चय की अग्नि से जला के भस्म कर दो। एक विचार करो, मैं ही नहीं, पति कहां से आया? मैं ही नहीं हूं ना। गीता भगवान को पूछा किसी ने, तुम्हारा घोट किधर है? सिंधी में, मुल्तानी में पति को ना घोट बोलते हैं। तुम्हारा घोट किधर है? गीता भगवान उसको बोलते हैं, घोटों का घोट मैं हूं, कर बात। मेरा घोट कहां से आया? घोटों का घोट मैं हूं। एक दिन बैठे थे गीता भगवान, तो भजन चल रहा था, कोई लड़की नाच रही थी उनके आगे। अचानक श्याम भगवान आ गए, तो शर्मा के बैठ गई लड़की, जैसे जेंट्स कोई आ गया तो, बच्चा थी, बैठ गई। गीता भगवान बोलते हैं, कृष्ण बैठा था तो तू शर्माई नहीं, गोपी आई तो शर्मा गई। ये निश्चय सोच के देखो, कितना ऊंचा निश्चय। दम चाहिए ऐसी बात बोलने के लिए, और दिखावे की बात नहीं, निश्चय से बात आई भीतर से। और जब निश्चय की बात आपसे पूछो तो आप फिर इन विकल्पों के गुलाम हो जाते हो। निश्चय की बात करो, आप भी तो आत्म निश्चय में रहो। आत्माकार को शादी हुई है, आत्माकार का पति होता है, आत्माकार विधवा या सुहागन होता है, फिर आत्मा में क्या है? आत्मा में तो कुछ नहीं है। आत्म निश्चय में रहो। ये सब निश्चय का अभाव है और कुछ भी नहीं है। और उधर से भी मन अगर डराता है हालत आने पर क्या होगा, तो जिस भगवान ने मुझे आज संभाला है कल भी वही संभालेगा। लड़का सपना देख के आया, क्या सपना देखा भाई? वो रेत पे चल के कहीं जा रहा है, उसके पीछे पीछे दो पैर और आ रहे हैं। अगले दिन आके गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस सपने का क्या अर्थ है? गुरुजी कहने लगे, भाई दो पैर तेरे भगवान के हैं। बड़ा खुश हो गया, भगवान इतना मेरे साथ साथ। अच्छा हो गया, मैं गुरुजी के पास आ गया, सत्संग आ गया, भगवान मेरा साथी हो गया। थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर कोई हालत आ गई, फिर वही सपना, पर आज दो पैर दिखे, पीछे वाले दो पैर गायब। बहुत परेशान। क्या भगवान भी दुनिया वालों जैसा है? जैसे दुनिया वाले साथ छोड़ गए, भगवान भी छोड़ गया क्या? गुरुजी के पास फिर पहुंचा, गुरुजी आज तो दो पैर नजर ही नहीं आए, मतलब मेरे पे हालत आई तो भगवान भी मुझे छोड़ गया। गुरुजी ने कहा, ये दो पैर तो हैं ही भगवान के। तो गुरुजी मैं कहां हूं? बोला, तू उसकी गोद में।
तो अगर मन ये भी कहता है कि अगर कोई हालत आ गई तो तब भी तो भगवान संभालेगा गोद में तुम्हें। तुम्हें अभी से चिंता करने की क्या जरूरत है, ख्याल करने की क्या जरूरत है। और मान लो रोना आ भी जाएगा, रो लेना। हमारे सत्संग की रीत नहीं है। मूर्ख लोग ऐसे काम करते हैं कि हमने सत्संग सुना है ना, अब घर में कुछ हो जाए निश्चय ही सुनाना है। आ रहा है रोना तो रो लो भाई, अंदर गम रख के, अंदर डिप्रेशन डाल के, और बाहर से स्थिति दिखाने की भला क्या जरूरत है। और जो नहीं रोया क्या उसकी स्थिति है, और जो रो दिया क्या उसकी स्थिति नहीं है? ऐसा भी कुछ नहीं। आ गए 2 मिनट को आंसू तो कोई बात नहीं, आ गए, निश्चय तो अंदर पक्का है। और मान लो कोई नहीं रोया, दिखावा कर रहा है, और अंदर विकल्प चल रहे हैं, घबराहट हो रही है, परेशान हो रहा है, किस काम का हो? हमें सत्संग में आके ये तैयारी भी नहीं करनी। तैयारी मेन करनी है अपने आत्म निश्चय की, कि निश्चय की जोत जलानी है। जब तैयारी की बात करते हैं ना, फिर आप लोग तैयारी भी उल्टी सीधी करते हो। हमको ना तैयार होना है, स्थिति के लिए तैयार होना है। क्या तैयार होना है? रोना ना आए, क्रिया वाले दिन में अच्छा सूट पहन पाऊं, अच्छा सफेद चुन्नी ना ओढ़ूं, ये तैयारी करते हैं ये सत्संगी। बड़े बुरे हाल देखे हैं सत्संगियों के, अजीब सी तैयारी। किसी को गुरु ने मना किया सफेद चुन्नी मत ओढ़ना, वो दूसरी सोचेगी मैं भी नहीं करूंगी। गुरु को लगेगा मेरी भी स्थिति हो गई है, मैं भी सिल्क की साड़ी पहन लूंगी क्रिया वाले दिन। ये तैयारी है। तैयारी माना तुम ईश्वर की रजा में राजी हो। तैयारी माना तुम्हारे अंदर विकल्प नहीं है। तैयारी माना तुम अपने निश्चय में जागृत हो। तैयारी किसको कहते हैं? ये कोई तैयारी नहीं, ना कोई दिखावा है। पहले गुरुजी बोलते होते थे, किसी के घर कोई हालत आ जाए ना, फिर उसको माइक दो, अगला बताए अपना अनुभव। लेकिन वो माइक के चक्कर में भी अजीब अजीब देखा हमने। औरतें भूल ही जाती थी बोलना क्या है, क्योंकि वो ज्ञान जो सुन लिया बड़ा अच्छा लगा, हर चीज अच्छी लगी। बड़ा अच्छा लगा इनकी डेथ हुई, हम वही देखते रह जाते थे, क्या बोल रहे हो भाई, बड़ा ही अच्छा लगा। ज्ञान जो बोलना है, मैं माइक देना ही बंद कर दिया सबको। अपने निश्चय की बात करो, क्योंकि दिखावे के लिए ना मन अंदर बड़ी तैयारियां करता है। अब यहां भी ज्ञानी बन के नहीं दिखाना है, निश्चय से ज्ञानी होता है। ज्ञानी बन के दिखाने वाला ज्ञानी नहीं होता। जहां बनावट है वहां ज्ञान है ही नहीं। जहां ज्ञानीपना दिखाया जा रहा है वहां ज्ञान है ही नहीं, वहां थोथापन है, खोखलापन है। ज्ञान तो अंदर निश्चय में है सो है। ज्ञानी तो बहुत साधारण होके चलता है, दिखावा ही नहीं करता, सारा दिन ज्ञानी नहीं बोलता, साधारण होके रहता है, साधारण होके चलता है, साधारण बात करता है, निर्भय रहता है, निर्विचार रहता है। साधारण तौर पर हंस भी सकता है, बोल भी सकता है। लेकिन तुम सोचोगे नहीं हमको दिखाना है हम ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात करनी है सारा दिन। जरूरत है तो करो, नहीं तो मौन भी भला। वो 2 लड़कियां गईं किसी के घर में, वहां डेथ हुई थी, गुरुजी ने भेजा जाओ, वहां बैठ गईं। हे राम जी जगत तो बढ़िया ही नहीं, हे राम जी। वो लेडी को इतना गुस्सा आया, मारने दौड़ी। बोला तुम्हारा जगत नहीं बना होगा, मेरे घर आग लगी। वापिस आई, गुरुजी उस तो क्रोध में आ गई। भगवान ने बोला तुमने क्या बोला था? हमने बोला जगत बना ही नहीं। बोला तेरे को प्यार करने भेजा था, ज्ञान बताने भेजा था। किसी के सिर में दर्द है, उसको तुम बैठ के आत्मा सुनाओ। अरे उसको चाय दो, कोई गोली दो, सिर ठीक होना चाहिए, तब तो समझेगा तुम्हारी आत्मा।
तो कहीं कहीं मूर्खता बहुत है। अब सत्संग में आके एक नया डर पैदा हो जाता है, मैं तो तैयार नहीं हूं फलानी हालत के लिए, फिर लोग मेरे को अज्ञानी देखेंगे। फिर गुरु आके क्या देखेगा? और सुन लेते हो बात, भगवान बोलते थे कि अगर तुम निश्चय में होंगे हालत के समय तो हम तुम्हारा दर्शन करने आएंगे, और नहीं तो हम जूता लेके आएंगे, सिर में मारेंगे। यूं डर जाते हो। गुरु आके मेरा कौन सा मुंह देखेगा? जो होगा वही वाला देख लेंगे, नहीं सही होगा तो सही कर देंगे। लेकिन इतना सारा सोचने की जरूरत क्या है? रात को भी वही सपने लेते हो, रात को भी वही चिंतन करते हो, नींद कहां से आए? परेशानी। अगला जरा सा खांसे भी सही तो आंख खुल जाएगी, फिर एक एक घंटा सोचते रहोगे, देख तबीयत तो दिन दिन खराब हो ही रही है, अब खांसी रात को भी छिड़ गई है, अब फलाना बात ऐसे हो गई है, मैंने मना किया था ये मत खाओ, रात को खा लिया, अब देख डकार आ रहे हैं, अब देख फलाना हो रहा है। बस यही चक्की चलाते रहते हो। कहां गया ज्ञान? कहां गई भक्ति? कहां गया आत्मा? कहां गया गुरु? वो सारे आज छुट्टी पे हैं। आज मन आया हुआ है, विकल्प आए हुए हैं, आज पार्टी ये वाली चल रही है। कौन आया? रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। मन आया, सुना है? वो लड़के को भांग पिला दी गांव में। अब भांग पीने के बाद जो रोता है वो रोता जाता है, हंसता ही जाता है, जो करे ना वो शुरू हो जाता है। भांग पिला के 4 दोस्त उसके आगे जोर जोर से रोने लगे, रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। अब वो पूरे गांव में रोता फिरे, मेरी औरत विधवा हो गई, मेरी औरत विधवा हो गई। अब नशा इतना, समझे कौन, समझाए कौन? रोता रहा, चीखता रहा। संत मिला, संत बोला क्या हुआ, रोता क्यों है? संत जी मेरी औरत विधवा हो गई। अरे तू जिंदा बैठा है, औरत विधवा कैसे हो गई? नहीं नहीं मेरी औरत विधवा हो गई। संत ने खटाई खिलाई, होश में लाया। होश में आया तो संत ने बोला क्या कह रहा है, तेरी औरत विधवा हो गई? अब शर्मिंदा होने लगा। मन है ना, भांग पे लाता है मोह की, घोट घोट के, उसके बाद कहता है रो भाई रो, रो भाई रो, तेरा ये हो गया, रो भाई रो, तेरी बेइज्जती हो गई, रो भाई रो, तेरा पति ना चला जाए, रो भाई रो, पैसा ना चला जाए, रो भाई रो, मकान ना चला जाए। ये मन्नी भांग पिला के फिर सारा दिन तुम्हें प्रेरणा देता है, रो भाई रो, रो भाई रो। और तुम नशे में रोते हो, पूरा दिन रोते हो, पूरी रात रोते हो। गुरु ने जो कहा मन को नो कर दियो कि मैं नहीं सुनना तेरी बात मनवा, सताएगा जगाएगा तू सारी रात मनवा। पर तुमने माना गुरु का कहना, फिर मन की सुन लेते हो। आज से मानने का क्या फायदा? आज दिन तक क्या किया? गुरु तो इतने दिन से जागृत कर रहा है ना, फिर जागृति में क्यों नहीं रहते हो? और जब तुम्हें ये विकल्पों की आंधियां घेरने लगती हैं तब बात क्यों नहीं करते हो? बात भी तब करते हो जब मन ऐसे चढ़ जाता है तुम्हारे ऊपर, पानी ऐसे सिर से पार होने लगता है, तब तुम्हें होश आता है बात करें गुरु से, ये मेरे अंदर का अज्ञान निकले। बहुत परेशान हो लिया, बहुत दुखी हो लिया, तब होश आता है। इतने दिन से बात क्यों नहीं करी? बात करते ना, इतने दिन से चुप क्यों बैठे थे? गुरु को बताते अपना मर्ज कि भाई मेरे को ये रोग लगा है, मेरे को अब ये विकल्प आने लगे, अंधेरियां चलने लगी हैं। जब तुम्हें दिख रहा है लुएं चल रही हैं, अंधेरियां चल रही हैं, उसी समय इंतजाम करो ना। लुएं चलती हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, अंधेरियां चलती हैं, बंद कर देते हैं खिड़कियां, अंदर मिट्टी आएगी। मन में जब अंधेरियां चलने लगती हैं अज्ञान की, विकल्पों की, हम उस समय गुरु के आगे अपना रोग क्यों नहीं रखते? स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक टांका लगा लो, 9 नहीं लगाने पड़ेंगे ना। समय रहते बात करो तो मन में इतना विस्तार ही ना हो जगत का। पर आप समय रहते बात ही नहीं करते, मन के अधीन होते रहते हो, गुलामी करते रहते हो।
ये तो जब देखते हो भाई अब शायद मेरे वश की बात ही नहीं रही, फिर लगता है बात कहें गुरु से और इसका निवारण करवाएं। लेकिन ये बात तो बहुत पहले खत्म हो सकती थी। एक विचार मिल जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन कितना घोटा, कितने विकल्प किए, कितना भक्ति से दूर, ज्ञान से दूर, और कह लो एक लेवल पे आने में कितनी मेहनत लगती है। प्रफुल्लता में आना, प्रसन्नता में आना, मेहनत लगती है ना। और गवाते 1 मिनट में हो, और दोबारा उस लेवल तक पहुंचने में फिर कितने दिन खराब हो जाते हैं कि वापिस वही स्थिति आ जाए जो हर वक्त खुशी थी, हर वक्त आनंद था, हर वक्त अंदर मौज थी। दोबारा वो लेवल कैसे अटेन हो? गवाया ना। नहीं, गुरु तो बैठा है, ठीक कर देता है, पर गवाया तो सही ना। इतने दिन भी अपने आनंद से वंचित क्यों रहे? इतने दिन भी अपनी खुशी से दूर क्यों रहे? इतने दिन भी सहा क्यों, जबकि इसको सहने की जरूरत नहीं थी, निवृत्त कराने की जरूरत थी। और ये आज की बात नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए बात है कि जहां कोई अज्ञान अपना समझ में आए, उस अज्ञान को तुरंत गुरु के आगे रख के और निवारण करवा लो। खाली करो अपने आप को। क्यों भर के चलते हो? क्यों भरे रहते हो? खाली करो ना। मन में जितना ये शोर है, आवाजें हैं, हलचल है, इस सब हलचल को खत्म करो। अभी जरूरत नहीं है अशांतियों को पालने की। मैं शांत स्वरूप हूं। अशांति माना फॉरेन पार्टिकल। जैसे आंख है ना, ये बाहर की कोई चीज नहीं सहती। हल्का सा कंकरी सी भी पड़ जाए ना, जो हाथ में भी नहीं आती ढंग से, तो भी आंख कितना दुखने लगती है। मन में भी जब जगत आ जाएगा ना बाहरी, तो मन में दुख शुरू हो जाएगा। जहां दुख शुरू हो, जहां विकल्प शुरू हो, तुरंत उसको खोज निकालो। क्या परेशानी है? हाथ में इतनी सी फांस भी अड़ जाए, देखो कितना दुखी करती है। जब तक निकल ना जाए दूसरे को बुलाते हो, अरे सुई से निकालो, कुछ करो, बहुत तंग कर रही है। फिर निकल जाती है तो शांति हो जाती है। और फांस कितनी सी, देखने में ही नहीं आ रही उंगली में, लेकिन तंग तो कितना कर रही थी। तो ऐसे अगर इतना सा भी विकल्प आए ना मन में, दूर करो। मशीन होती है ना कपड़े सीने वाली, जरा सा धागा फंस जाए, जाम हो गई मशीन। फ्यूज वायर कितना छोटा होता है, उड़ जाए फ्यूज, वहां जल जाती है तार जरा सी पतली सी, सारे घर में अंधेरा। मन में क्या होता है? मन में भी कोई बात अड़ जाए, पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। डरने लगे, विकल्प आने लगे, परेशान होने लगे, उलझने लगे। भाई ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये सब मन का शोर है, और कुछ भी नहीं। बात तो कुछ भी नहीं है, हालत तो भी कोई आई भी नहीं है, लेकिन मन ने हालत के आने से पहले शोर बहुत बड़ा कर दिया। तो इस व्यर्थ शोर में आके हम अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? व्यर्थ का शोर है, व्यर्थ की बातें हैं, लेट इट बी, हटाओ ना। अगर पानी पीछे नहीं किया, नाव आगे कैसे जाएगी? मन के इस व्यर्थ के पानी को पीछे हटाओ, हटाते जाओ। स्विमिंग करते हैं, पानी को काटते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उधर से पैर चलते रहते हैं, उधर से पानी को काटते रहते हैं। पानी को काटो, आगे बढ़ जाओ, पानी को काटो, आगे बढ़ जाओ। अपने जीवन में भी तुम यही करो। जो हालत है, जो बातें हैं, सबको काटो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ही यही है, मेरा मन मुझे दिखा रहा है, पता नहीं हालत आनी भी है कि नहीं, पता नहीं वैसा होना भी है कि नहीं, ये तो मन दिखा रहा है। तो मन के पीछे क्यों चलते हो?
मन साडे आखे नहीं लगदा, असी लगिए ना मन दे आखे। अगर मन मेरा कहना नहीं मान रहा, मैं मन के कहने में क्यों चलूं? मैं भी अपना हट जाता हूं, मेरे को जैसा ठीक लगता है मैं वैसा करता हूं। मैं मन को अनसुना करता हूं। आप मन को मेहमानी बहुत देते हो, सुनते हो। जो आपका मन कहता है, जो आपके अंदर विचार आ जाता है, आप उसको बहुत प्रेफरेंस देते हो। लेकिन मन को सुनने की जरूरत ही नहीं है। दादाजी बोलते थे, अगर न्यूज़पेपर वाला आता है, तुम न्यूज़पेपर लेते नहीं हो, वो गलती से डाल जाए, पीछे भागते हो कि अपना ये पेपर ले ले भैया, हम तो लेते ही नहीं है। मन के सारे न्यूज़पेपर इसको साथ के साथ वापस करो। क्यों नहीं करते हो? मन आपका जो जो पेपर ले आता है रिटर्न करो, भैया ये मेरे को चाहिए ही नहीं। आप ले भी लेते हो, पढ़ते भी हो, विचार भी करते हो, और इतनी देर में ज्ञान भूल जाते हो। ये सारी कहानी रची हुई किसकी है? आपके मन की। हुआ तो कुछ भी नहीं। मन ने पता नहीं कहां कहां तक सोच लिया, सफेद टेंट भी लगा के देख लिया और सब करके देख लिया मन ने। फिर मेरे को बच्चों की गुलामी हो जाएगी, फिर मैं मोहताज हो जाऊंगा, फिर फलान हो जाऊं, पता नहीं कहां तक मन चला जाता है। और अगर इस पति पे इतना विश्वास है तो जो पतियों का पति परमात्मा है वो गुलाम होने देगा? वो तुम्हारी पत नहीं रखेगा, वो संभाल नहीं करेगा। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। पत रखने वाला मेरा शाह, मेरा भगवान, शाहों का शाह, वो आप ही मेरी पत रखेगा। मैं क्यों विकल्प करके उलझूं बेकार की बातों में? तो जरा ना ये भी सोचा करो कि अज्ञान असल क्या है अंदर। मन जो विचार दे दे वही मत पकड़ा करो, असल अज्ञान भी पकड़ा करो। अंदर कुछ और चलता है, मन दिखावा कुछ और करता है। ये अगड़ी में पगड़ी, पगड़ी में अगड़ी है तुम्हारी। वो सेठ पगड़ी लगा के जाता था ना, ऐसे बड़ी सिल्क की, सारे कहते थे बड़ा शाहूकार है। एक दिन गिर गया सड़क पर, पगड़ी गिर गई, पगड़ी में चिथड़े थे सारे, सब हंसने लगे। पगड़ी में अगड़ी, खाली बाहर से दिखती थी पगड़ी, अंदर तो अगड़ी थी। तो ये मन जो बाहर से दिखा रहा है सत्संग का रोना है फलाना, अगड़ी, अगड़ी कुछ और है अंदर, ये पगड़ी है। इस पगड़ी में अगड़ी कुछ और है, उसको पकड़ो। अब इतने अंतर्मुख बनो, अपने अज्ञान को भी पहचान पाओ, जान पाओ, और अपने अज्ञान को निवृत्त भी कर पाओ। तुम्हें तुम्हारा अज्ञान पता होना चाहिए। ये नहीं कि अपने अज्ञान की खबर ही नहीं है, खबर होनी चाहिए। तुम्हें अपना अज्ञान बखूबी मालूम होना चाहिए, तब बात बनेगी। अगर अपना अज्ञान मालूम नहीं पड़ता ना, तो सारी जिंदगी यहां बैठे रहो, बेकार बैठे हो, बिल्कुल बेकार हो। अपना अज्ञान पता होना चाहिए, विश्लेषण करो। क्यों रमन महर्षि एक ही बात बोलते हैं, हु एम आई, सर्च सर्च। और उस सर्च करने में पहले ये अज्ञान ही नजर आएगा। ये हटेगा तो अपने स्वरूप का बोध जागेगा। लेकिन विश्लेषण की आदत नहीं है, जो ख्याल आ गया उसी को उठा के चल देते। आत्म विश्लेषण पहले जरूरी है, क्योंकि मन के बड़े सारे रूप ढके हुए हैं। मन के बड़े सारे ख्याल हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, हम पहुंचते ही नहीं वहां तक। पर कोशिश करोगे तब समझ आना शुरू होएगा। कोशिश करोगे तो पता चलेगा अज्ञान पीछे कुछ और है।
एक बच्चा भी अगर रिपोर्ट कार्ड में वो रबड़ लगी हो ना उसकी, चाहे मैडम ने लगाई हो, आपको एक बार शक आ जाता है इसने हेरा फेरी तो नहीं करी नंबरों की, साइन नहीं करते, स्कूल जाते हो, फिर मैडम बोलती है नहीं ये रबड़ तो मैंने लगाया था, अच्छा अच्छा मैं साइन कर देता हूं। मन जो इतने रबड़ लगाए बैठा है, जांच करी कभी? अभी ये कुछ कह रहा था, अभी ये कुछ कह रहा है, अभी 2 दिन से मेरे को रुलाए जा रहा है विकल्पों के लिए, अभी ये कह रहा है नहीं सत्संग के लिए, रू दुख है तेरे को, खो जा। फिर एक आदमी बार बार स्टेटमेंट बदले, हम विश्वास नहीं करते। मन कितनी स्टेटमेंट्स बदलता है, इस पे पता नहीं क्यों विश्वास किए बैठे। इम्पोस्टर है, रोज अलग बात करता है, रोज अलग बात करता है, पकड़ो उसको, अपने अज्ञान को कैच करो, तब ज्ञान का निश्चय टिकेगा। आई बात समझ में? किस चीज का रोना?